Hello friends, let's welcome back in our YouTube channel Basic to Top Study. In this video we are going to discuss about the chapter Homecoming. Before this we have already discussed about the chapter first, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas, and second chapter was The Fellow Traveler, is written by A.G. Gardner. If you don't watch these videos, please watch them before this video. Okay, now in this video we are going to discuss about the author and about the story. As you can see in this video and above this line, this chapter is written by Rabindranath Tagore. He was born in 1861 and he was dead in 1941. So let's start this video. Okay, Rabindranath Tagore, the distinguished man of a letter, was born in Calcutta on 7th May 1861. तो इसमें बताया जा रहा है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था वो आपका 7 मई 1861 में हुआ था कलकत्ता में। और ये कैसे पर्सन थे? एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सन थे, रेस्पेक्टेबल पर्सन थे, सम्माननीय पर्सन थे। मैन ऑफ लेटर एक फ्रेज होता है आपका, इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति थे। और इनका जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 में हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, ही गॉट हिज एजुकेशन एट होम। उन्होंने घर पर ही अपनी जो शिक्षा थी उन्होंने प्राप्त की। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि, ड्रामाटिस्ट एंड नॉवलिस्ट थे। ही इज अ वर्ल्ड फेमस फिगर, वह पूरे संसार में कैसे थे? प्रसिद्ध थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज यानी साहित्य में नोबेल प्राइज उन्हें दिया गया था। किसके लिए? उनकी जो पोएम थी, कौन सी पोएम थी? गीतांजलि, उसके लिए। हिज फेमस वर्क्स आर, उनके जो प्रसिद्ध कार्य थे वो दिए हुए हैं। गीतांजलि, द सीजेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, लवर्स गिफ्ट, इन द नॉवेल्स, और उनके नॉवेल्स गोरा, द रैक एंड द होम कमिंग। हेयर बी सी हिज आइडियलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म, यानी उनकी यहाँ पे आदर्शवाद और उनके हम किसको देख सकते हैं? उनकी जो देशभक्ति को देख सकते हैं, पेट्रियोटिज्म को देख सकते हैं। द होम कमिंग, ये जो आपका इस चैप्टर है होम कमिंग, घर वापसी, एंड द काबली अल्लाह वल्लाह आर हिज फाइन शॉर्ट स्टोरीज, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। विच गिव अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि हमें मानव जीवन को समझने की क्या देती हैं? समझ देती हैं। एंड ही वॉज नाइटेड इन 1915, उन्हें 1915 में नाइटेड यानी नाइटहुड की उपाधि से उन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। बट ही गेव अप द नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसूर इन 1913। तो जैसा बताया जा रहा है कि इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उनमें इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी वो इन्होंने त्याग दी थी, यानी वो इन्होंने लौटा दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था, तब इन्होंने अपनी ये जो नाइटहुड की उपाधि थी वो इन्होंने त्याग दी थी, यानी वो इन्होंने लौटा दी थी। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज ऑलवेज एड्रेस्ड एज गुरुदेव, उन्हें गुरुदेव कहकर हमेशा पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। ही डाइड इन 1941, उनका 1941 में क्या हो गया था? निधन हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन। तो देखते हैं इस लेसन के बारे में आपको क्या स्टोरी बताई गई है और इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इन द होम कमिंग बाई रविंद्रनाथ टैगोर वी हैव द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट। हम यहाँ पर संघर्ष की, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है स्ट्रगल, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई होम कमिंग चैप्टर को हम यहाँ पर कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष की, कंट्रोल
कंट्रोल यानी नियंत्रण की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी की, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड लव एंड आइसोलेशन, प्रेम की और आइसोलेशन आपकी, एलोन यानी जो लोनलीनेस कोई पर्सन रहता है उसकी क्या वैल्यू है, वह कैसे इसमें बता रहे हैं कैसे एक पर्सन हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता है। टेकन फ्रॉम द कलेक्शन स्टोरीज, इनकी स्टोरियों का ये कलेक्शन है। द स्टोरी नरेटेड यानी जो स्टोरी है वो नरेट की गई है, लिखी गई है इन द थर्ड पर्सन बाय अननेम्ड, थर्ड पर्सन ने लिखी है जिसका कोई नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। नरेटर एंड द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइज दैट, यानी जो स्टोरी के शुरू में ही जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो ये महसूस करेगा दैट के टैगोर में बी एक्सप्लोरिंग, टैगोर जी हैं वो वर्णन कर रहे हैं, वो विस्तार कर रहे हैं द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष की जो एक जो थीम होती है उसको क्या कर रहे हैं, वो एक विस्तार दे रहे हैं। मक्खन वॉज लिसनिंग, मक्खन सुन रहा है, टू फटिक, फटिक को सुन रहा है। वैन ही टेल्स हिम, जब उसने उसे बताया, टू गेट ऑफ द लॉग, कि वह लकड़ी के उस जो लॉग पड़ा है उससे वो उतर जाए। फटिक इज वन ऑफ हु ब्लेम्ड, फटिक एक वो पर्सन है जिसने उसे ब्लेम किया फॉर हिटिंग हिज ब्रदर, कि उसके भाई ने उसे मारा है। एंड ब्रिंगिंग कन्फ्लिक्ट इनटू द होम, और ये जो संघर्ष की जो यानी जो ये जो विरोधाभास, जब उसने उसे मारा तो उसका जो संघर्ष उसमें जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, उसमें जो संघर्ष हुआ उसके बारे में बताता है जो घर पर आ गया। फटिक्स मदर लैक्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिक्वायर्स टू रीच फटिक, उसने जो रेज की तरफ उसकी मम्मी ने उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसमें जो कमी थी उस फटिक में, उसकी तरफ उन्होंने उंगली उठाई या उसमें कमियां निकाली। सी लाइक्स टू गो, सी लाइक्स वह पसंद करती हैं कि ही शुड गो टू कलकत्ता, वह कलकत्ता चला जाए विद हिज अंकल, अपने चाचा के साथ। बिसम्बर उनके चाचा का नाम है। फटिक्स, फटिक स्कूल डेज, फटिक के जो स्कूल के यानी जो क्लासेस स्कूल के दिन हैं, इन द कलकत्ता, यानी जो कलकत्ता में फटिक के स्कूल के जो दिन हैं। ऑल्सो माजरेबल ओकेजन, उसके लिए एक अवसर, एक दयनीय अवसर हैं। फॉर हिम, उसके लिए। द यूनिटी ऑफ द फटिक हैड इन द विलेज, जो उसकी जो फटिक की जो उसके गांव में जो यूनिटी थी, जो एकता थी, जिस तरीके से उसकी सभी लोग बात मानते थे, उसके जो साथी थे वो सब बात मानते थे, वो उसकी गांव में एक क्या थी, यूनिटी थी। ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता, उसकी जो कलकत्ता में ऐसी कोई भी क्या नहीं थी, उसकी यूनिटी नहीं थी, उसके कोई नहीं जानता था। अ डिफ़िकल्ट रोल फॉर द 14 years old boy to play, particularly when they are not getting support that need from the adult around them। कह रहा है अगर किसी भी 14 साल के बच्चे को उसको एक पर्टिकुलर यानी ख़ास तरीके से उसको किसी के द्वारा यानी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो दे नीड फ्रॉम एडल्ट अराउंड अस, जो कि उसके जो आसपास में जो उससे बड़े लोग हैं उनसे जब उसे सपोर्ट नहीं मिलता है तो यानी क्या होती है उसकी कंडीशन। फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक अपने गांव को याद कर रहा है। एंड नोटिसेबल बाय द फैक्ट दैट ही अटेम्प्ट्स टू वॉक टू होम, वह घर जाने के लिए अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है। द विलेज बट इंस्टीड मैनेज टू मेक हिमसेल्फ सिक, परंतु वह अपने आप को कैसे नहीं रोक पाता है, बीमार होने से वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द एंड ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, इस कहानी का जो अंत है वो भी बहुत ही रुचिकर है। एज इट बिकम क्लियर टू दैट द रीडर फटिक, ये फटिक रीडर के लिए ये पूर्ण तरीके से क्लियर है कि ड्यू टू हिज इलनेस, वह अपनी जो उसकी जो बीमारी है उसके कारण, हिज डिजिल्यूजनल इट इज देयर वेयर ही ब्लेम्स टू फटिक्स, वह फटिक पर ब्लेम करते हैं। एज प्री मैच्योर का मतलब होता है समय से पहले ही जो कोई चीज़ घटित हो जाती है। एंड डेड लेस, और उसकी जो मतलब जो उसकी जो बुरी कंडीशन हो जाती है उसके बारे में वह उसको क्या करते हैं, उसको ही ब्लेम करते हैं। नाइदर ही वुमेन इज सॉन फटिक, वह
जो औरत होती है वह फटीग पर नहीं दिखाती है द लव द डिजर्व एंड नीडेड, जितना कि वह यानी जो इतना कि वह चाहता है, यानी जो उसके अंकल होते हैं उसकी जो मौसी होती हैं वो उस पर इतना प्रेम नहीं दिखाती हैं। एंड द ऑथर पॉसिबली सजेस्टिंग दैट, यानी जो ऑथर है वो यह हमें सुझाव देता है कि फटीग शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट, फटीग को नहीं लाना चाहिए था ऑफ द विलेज एनवायरनमेंट, यानी जो वह गांव के वातावरण में जैसे रह रहा था उससे उसे नहीं लाना चाहिए था। ही वॉज यू टू, जैसा कि उसमें वह ढल गया था उससे उसे बाहर नहीं लाना चाहिए था। ही वॉज अ लवर ऑफ नेचर, वह प्रकृति का प्रेमी था। बट ही एंडेड हिज लाइफ सराउंडेड बाई द वॉल्स ऑफ इन कलकत्ता, परंतु वह कलकत्ता की दीवारों के मतलब जो बड़े बड़े घर होते हैं यानी बने हुए उन दीवारों के अंदर अपने जो यानी जो जीवन है उसका वो जीवन उसका ख़त्म होता उसे दिखता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर की जो भी पूर्ण जानकारी विस्तृत जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में हमने ये आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।